हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल जिसका नाम है जागृत स्टडी पॉइंट। अब आपके साथ आपके लक्ष्य तक। तो दोस्तों, रीजनिंग का 23वां वीडियो चल रहा है हमारा, और सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि बैठक व्यवस्था का 5वां चैप्टर जो कि उसका पार्ट चल रहा है तीसरा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू और जेड केंद्रोन्मुख होकर एक वृत्त में दिए गए दीर्घ में बैठे हैं। टी एस के बाएं तीसरा है, जो कि पी के बाएं तीसरा है, और एस पी के दाएं तीसरा है, और क्यू के बाएं चौथा है, आर वी का दूसरा है। तो दोस्तों, इसको जो है हम पहले भी पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं कि हम जो है इसको बहुत ही आसानी से समझते हैं इस तरह के प्रश्न को, और हम डायग्राम की हेल्प लेते हैं जिससे कि एक भी प्रश्न हमारा गलत ना हो सके और बहुत ही आसानी से हम इस तरह के जो प्रश्नों को समझ सकें। तो देख लेते हैं। दोस्तों, इसके लिए जो है मैं, क्योंकि ये 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के लिए जो है केंद्र की ओर इनका जो है एक वृत्त में जब घेरा बना के ये बैठते हैं, तो मैंने बताया है कि फॉर एग्जांपल ये एक कोई घेरा है, और अब जो है इसमें यदि एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा है और इसका जो दायां होगा, इसका दायां इधर है और इसका बायां इधर है, तो ध्यान रखने वाली बात है कि यदि हम इसके दाएं से बात कर रहे हैं तो ये जो है इधर चलेगा, जो कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा ये, ठीक है। और यदि इसके बाएं के बारे में बात हो रही है तो बाएं से ये जो है क्लॉकवाइज बनेगा। तो ये दोस्तों एक छोटी सी बात है जो कि बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली है, और इस तरह के प्रश्नों में इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि केंद्र की ओर मुख करे हुए व्यक्ति का अगर एक सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में बात हो रही है, तो किसी व्यक्ति के बाएं के बारे में बात हो रही है तो ये क्लॉकवाइज के बारे में हो रही है बात, और यदि उस व्यक्ति के दाएं से बात हो रही है तो यानी कि उसका अर्थ हुआ एंटी क्लॉकवाइज। दाएं से अगर कोई दूसरा व्यक्ति है तो वो एंटी क्लॉकवाइज के बारे में बात हो रही है। तो चलिए, इसको समझ लिया हमने। अब जो है चलते हैं प्रश्न की ओर। तो प्रश्न में जो है हमने देखा 8 लोग हैं और 8 में ये जो है बैठे हैं। तो मैं एक चित्र बना देता हूँ इसको। मैंने आपको बताया कि डायग्राम की मदद से ही हम इस तरह के प्रश्नों को करते हैं, और 8 लोगों के लिए जो हम, एक बार मैं चित्र बना लेता हूँ। तो दोस्तों, ये मैंने जो है 3 चित्र बना दिए हैं, और अब समझते हैं प्रश्न क्या है और इसको कैसे जो है हम इस डायग्राम पर उतारते हैं। तो टी जो है जेड के बाएं तीसरा है, तो जेड जो है हम इसको मान लेते हैं। यहाँ मैंने जेड लिख दिया, 1 मिनट। यहाँ हमने इसको जेड माना है, और टी जेड के बाएं तीसरा है, तो जेड का जो बायां है यानी कि जेड के बायां, सॉरी ये दायां हो जाएगा, बायां ये है। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो है वाइट बोर्ड पर हमने यूज़ करना है, जो वाइट बोर्ड का ये हमारा दूसरा ही वीडियो है, और मैं इसके लिए ज़्यादा फेमिलियर नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा सा जो है समझने में भी समय लग रहा है। और टी जो है जेड के बाएं तीसरा, तो जेड का बायां ये है, और इसके जो है पहला दूसरा और तीसरा, यहाँ पे टी आएगा, इस पर मैं टी लिख देता हूँ। और जो कि पी के बाएं तीसरा है, तो जो के बारे में आ रही है कि जो पी के बाएं तीसरा है, यानी कि जो किसके लिए आ रहा है, जेड के लिए आ रहा है, क्योंकि ये जो है लास्ट में यही है। तो जो कि यानी कि जेड जो है पी के बाएं तीसरा है, तो पी यहाँ होगा तब इसका जो है बायां इधर आएगा, ठीक है ना। तो बायां जो है वो किसी भी व्यक्ति का केंद्र की ओर यदि व्यक्तियों के बैठने का क्रम दिया गया है, और किसी भी व्यक्ति के बाएं के बारे में बात हो रही है, तो ये क्लॉकवाइज हो रही है, यानी कि पी यहाँ पर है तो इसका क्लॉकवाइज में 3 आगे पर जेड आएगा जो कि यहाँ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पे पी है, ठीक है। अब है एस पी के दाएं तीसरा है, ठीक है। एस पी के दाएं तीसरा है और क्यू के बाएं चौथा है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ जो है क्यू के बाएं चौथा, तो यानी कि यहाँ पे 8 लोग हैं, और चौथा कोई भी व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति यहाँ है तो इसका चौथा व्यक्ति कौन है,
1 2 3 और ये 4, और यहाँ पे कोई भी व्यक्ति बैठा है तो इसके लिए भी 1 2 3 4, किसी भी दिशा में, चाहे वो दक्षिण की चाहे वो बाएं हो चाहे वो दाएं हो, 8 व्यक्तियों में चौथा व्यक्ति उसके सामने वाला होगा, 6 व्यक्तियों में तीसरा व्यक्ति उसके सामने वाला होगा, चाहे वो दायां हो चाहे वो बायां हो, 10 व्यक्तियों में किसी व्यक्ति का दायां या बायां पांचवा व्यक्ति उसके सामने वाला होगा। तो दोस्तों इसके सामने हो नहीं सकता है। पी जो है एस जो है क्यू के, एस पी के तो दाएं तीसरा और क्यू के बाएं चौथा है, तो यानी कि एस जो है क्यू के सामने है, तो इसके सामने क्यू हो नहीं सकता है, इसके सामने भी नहीं हो सकता है, आमने सामने एस और क्यू नहीं हो सकते हैं, तो ना ही यहाँ पे हो सकता है। तो इसका मतलब जो है सिर्फ यही एक स्थान है जहाँ पर कि क्यू और पी, क्यू और एस हो सकता है, ये जो क्यू और एस हो सकता है। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि क्यू यहाँ पर है और एस यहाँ पर है। अब एक बार चेक कर लेते हैं, एस पी के दाएं तीसरा है, एस जो है पी के दाएं, तो पी व्यक्ति अगर यहाँ पर है तो उसके दाएं में तीसरा, और पी हमारा यहाँ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली स्थिति सही नहीं है। एस यहाँ पर और क्यू यहाँ पे आएगा, एस यहाँ पर लिखते हैं और क्यू यहाँ पर लिखते हैं। अब देखते हैं, एस पी के दाएं तीसरा है, तो पी हमारा यहाँ पर है और पी का दायां यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो पहला दूसरा और तीसरा, ये तीसरे पे एस आ गया, यानी ये स्थिति जो हमारी सही है। तो हम यहाँ पर एस, यहाँ पर पी, ये यहाँ पर एक मिनट, पी आ गया है। चलिए ये भी सही है, पी यहाँ पे हमारा आ चुका है दोस्तों। एक्चुअली मैं अल्फ़ाबेट्स को चेक कर रहा था कि ये अल्फ़ाबेट वाला ऑप्शन क्या है, तो ये जो है हमारा पी आ चुका है। चलिए अब जो है आगे बात करते हैं, क्यू का चौथा होगा, एस जो है क्यू का बाएं से, तो बाएं से यानी कि क्लॉकवाइज, तो बाएं से इसका जो बायां है, एस का बायां इधर है, क्यू के बाएं चौथा है, तो इस क्यू के बाएं में इधर से एस चौथा है और इसके भी बाएं में एस, क्यू हमारा चौथा है। अभी इसके आगे है आर, वी के दाएं दूसरा है, तो यहाँ एक बार इन सबको यहाँ पे लिखें तो भी चलेगा। वैसे हमारी ये स्थिति हो चुकी है, बाकी ये दोनों स्थिति भी हो चुकी है, यानी कि ये स्थिति यहाँ पे है और ये दोनों स्थिति यहाँ और यहाँ है, जेड यहाँ पे आ चुका है। तो एक बार इन सबको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पर टी है, यहाँ पी है, ये जेड था, ये क्यू और ये एस। तो दोस्तों ये हमारी स्थिति हो चुकी है, और आर वी के दाएं दूसरा है, तो दूसरा यानी कि यहाँ पर वी यहाँ होगा नहीं, क्योंकि इसके दाएं में दूसरा ये और ये है, तो यहाँ वी हमारा नहीं होगा। यहाँ वी है तो वी के दायां इधर है और आर यहाँ पे आएगा, तो स्थिति कंप्लीट हो जाएगी। तो ये जो है वी हमारा यहाँ पर आएगा, और इसको मैं मार्क चेंज कर देता हूँ, यहाँ वी आएगा और यहाँ पर आर आएगा। ठीक है, अब हमारा ये स्थिति हमारी प्रश्न के अनुसार पूरी हो चुकी है, और पी क्यू आर एस टी यू एस टी वी ये सब हो चुके हैं, और जेड भी हो चुका है, लेकिन हमारा डब्ल्यू बाकी है, जो कि ये इस स्थान पर जो कि खाली है यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब जो है प्रश्न को समझ लेते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, वी के दाएं चौथा कौन है? तो वी के दाएं, वी यहाँ है और वी के दाएं चौथा कौन है, यानी कि इसके वी के सामने कौन है? तो ये वी के सामने हमारे पी है, वी के सामने हमारे पी है, पी हमारा चौथे नंबर पे है, यानी कि डी हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो ये जो है मैं इसको रेड मार्क कर देता हूँ, ये जो हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, पी के तुरंत दाएं कौन है? पी के तुरंत दाएं। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, पी हमारा ये है और पी के तुरंत दाएं में डब्ल्यू है। ठीक है, तो डब्ल्यू हमारा पहला है, यानी कि ए उत्तर हमारा सही है। और अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है टी के संदर्भ में आर का स्थान कौन सा है? टी के संदर्भ में आर का स्थान, तो टी के संदर्भ में आर का स्थान चौथा है, यहां से दाएं हो चाहे बायां हो, चौथा स्थान है। तो ये जो हमारा बाएं से चौथा, चौथा और किसी ऑप्शन में है भी नहीं, डी हमारा ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत बाएं है? तो पहला व्यक्ति दूसरे के तुरंत दाएं, तुरंत दाएं, तो दूसरे व्यक्ति के तुरंत दाएं, ठीक है, यानी कि एस के तुरंत दाएं टी है। चेक करते हैं, एस के तुरंत दाएं टी, एस के तुरंत दाएं टी नहीं है, वो बाएं में है। डब्ल्यू के दाएं, डब्ल्यू के दाएं में आर, तो डब्ल्यू के दाएं में आर नहीं है। पी के दाएं में क्यू, तो पी के दाएं में क्यू नहीं है, ये बायां है, क्यू डब्ल्यू है दाएं में। और लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं, एस के दाएं में वी, तो एस के दाएं में वी सही है, तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही है। तो ये जो है डी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है एस के दाएं दूसरा कौन है? एस के दाएं दूसरा कौन है, ठीक है। तो एस के दाएं में दूसरा कौन है चेक करते हैं, ये एस है और इसका दायां में दूसरा जो है जेड है, तो जेड जो है वो बी में है, यानी कि बी हमारा ऑप्शन जो है वो सही है। चलिए अगला प्रश्न है, ए बी सी डी ई एफ जी एच केंद्र की ओर मुख करके जो है गोलाकार में बैठे हैं, और पर ये जरूरी नहीं कि इसी क्रम में है, और जो है इनकी स्थिति बताइए। तो मैं जल्दी से जो है वीडियो को पॉज करके और इनका डायग्राम बना लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने ये प्रश्न के आगे ये चित्र बना दिया है, और क्योंकि 8 लोग हैं तो मैंने जो है एक केंद्र में एक गोला बनाया है, और सभी का जो मुंह है वो केंद्र की ओर है। ये 8 लोग हैं, 8 लोगों को इन रेखाओं से मैंने बना दिया है। इससे क्या होता है कि समझने में आसानी और गड़बड़ नहीं होती है, पूरी तरह से जो है आपका प्रश्न सही होगा। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं। सी जो है जी के और ए के बगल में बैठा है, तो मैं सी को जो है नीचे मान लेता हूं, और जी और ए के, तो माना कि जी इधर है और ए यहाँ है, पर ये ज़रूरी नहीं कि ए इधर ही हो और जी इधर ही हो, तो मैं जो है ए इधर भी लिखता हूँ और ए जी हमारा इधर भी लिख देता हूँ, ठीक है। अगला है प्रश्न में, अगली जो बात बताई गई है वो है ई सी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ई और ई एच के बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो ई जो है सी के बाएं दूसरे स्थान पर, सी के बाएं दूसरे स्थान पर, तो सी हमारा यहाँ है, क्योंकि हमने पहले यहाँ पे समझ लिया है सी जो हमारा यहाँ पर है, तो अब मैं सी को यहाँ पे, और सी के बाएं जो है, सी के बाएं दूसरे स्थान पर ई है, तो सी का बायां जो है इधर आएगा, और सी के बाएं में ई जो है यहाँ पर है। ये जो है ई आ गया। ई और एच के बीच 2 लोग बैठे हैं, ठीक है, ई और एच के बीच 2 लोग बैठे हैं, तो यहाँ एच होगा नहीं होगा, क्योंकि या तो यहाँ पर ए है या फिर जी है, और यहाँ पर भी ए है और जी है, तो ई और एच के बीच में 2 लोग बैठे हैं, यानी कि अब जो है एच के स्थान यहाँ आएगा, ठीक है, तभी जो है 2 लोग यहाँ पे बैठ पाएंगे, तो एच यहाँ पर है, एच हमारा यहाँ पर है, तो 2 लोग यहाँ पे आसानी से आ सकते हैं, क्योंकि इसमें वैसे भी दिशा नहीं दी गई है। आगे जो है बोल रहे हैं कि बी जी के बगल में बैठा है, ठीक है, बी जो है जी के बगल में बैठा है, तो बी जो है
बी और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो बी जो है जी के बगल में बैठा है, माना कि बी यहाँ पर अगर है तो जी और या फिर ए, यहाँ तो आएगा नहीं बी, ठीक है, और बी यहाँ होगा, तो जो है बी और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो मैं पहले जो है इन दोनों को जो है, इन दोनों डायग्रामों को मैं पहले इसमें कर लेता हूँ। दोस्तों अब जो है ये बोल रहा है कि बी जो है जी के बगल में बैठा है, तो जी यहाँ है तो बी दोनों में से कहीं पे नहीं बैठ पाएगा, जी यहाँ है तो बगल में बी बैठ पाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पर ए नहीं है, यहाँ पर जी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बी को बिठा देता हूँ और जी को पास में रख देता हूँ। और यहाँ से जी को हटा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। यानी कि यहाँ पर जो है अब ए है और जी यहाँ पर है। बी और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो ये है बी, और एफ हमें यहाँ पे रखना होगा, तभी जो है इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति आ पाएगा, यानी एफ की स्थिति यहाँ हो गई। यहाँ एफ आएगा। लास्ट में जो है एक स्थान बचा है जो कि डी हमारा कहीं पे नहीं आया, तो डी स्थान यहाँ होगा, डी का। डी का स्थान यहाँ होगा। चलिए दोस्तों, अब ये पूरा हो चुका है, तो अब जो है प्रश्न को समझ लेते हैं। पहला प्रश्न है, उपयुक्त व्यवस्था में एच के संदर्भ में डी का कौन सा स्थान है। एच के संदर्भ में डी का स्थान, तो एच के मुकाबले जो डी है वो दायां है, इसका एच का दायां, एच के दाएं में 2 स्थान आगे। दाएं में दूसरा स्थान, ठीक है। तो ये जो दाएं में दूसरा स्थान, ये हमारा इसका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि एच के दाएं में दूसरे स्थान पर, ये जो हमारा एच के दाएं में दूसरे स्थान पर डी है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न 5 में से किसी प्रकार से समान है, ठीक है। निम्नलिखित 5 में से, तो अभी 5 तो नहीं, 4 ही है, 4 किसी प्रकार से समान है, यानी कि अब जो है ये क्योंकि 4 है तो 4 में से 3 जो है, कोई 3 एक समान है और एक जो है अलग से है, ठीक है ना। तो इसलिए उनका एक समूह बनाना है, वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। सी और एच में एक बार देखते क्या संबंध है, और एफ और ई, सी और एच, सी और एच, तो सी के बाद में एच तीसरे स्थान पर बाएं में है, दाएं में, सी के बाद में एच दाएं में है, ठीक है। एफ और ई, एफ और ई ये 2 के स्थान के बाद में है, तो ये, और यहाँ पे 3 2 के, यहाँ पे दूसरे स्थान पर या तीसरे स्थान पर है, ठीक है। यहाँ से एफ के बाद में दाएं में दूसरे स्थान पर ई है, और सी के बाद में दाएं में तीसरे स्थान पर एच है। ए और बी, ए और ए के 2 दाएं में जो है बी है, ठीक है। और जी और एफ, ये जी है और इसके 2 दाएं में, 2 के बाद में तीसरे स्थान पर एफ है, यानी कि पहले जो बीच वाला जो बी ऑप्शन था वो एफ के बाद में 2 स्थान आगे दाएं में ई है। ये बाकी सभी से अलग है, क्योंकि सभी में जो है तीसरे स्थान के बारे में बात है, दाएं के बाद, दाएं से तीसरे स्थान पर है, जबकि बी में दाएं से दूसरे स्थान पर ई है, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन जो है ये सही होगा, क्योंकि ये जो है अलग, बाकी सबसे अलग से समूह बना रहा है, समूह में ये शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, ए के बाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। ए के बाएं दूसरे स्थान पर,
ए के बाएं दूसरे स्थान पर डी बैठा है, तो हमारा इसमें डी जो है तीसरे ऑप्शन में है और ये हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बी और एफ दोनों के बगल में कौन बैठा है? बी और एफ के दोनों के बगल में, तो बी और एफ के दोनों के बगल में हमारा एच बैठा है, क्योंकि इसका बगल या तो ये और या फिर ये है, और इसके बगल में ये और ये दोनों है। बगल यानी बिल्कुल पास में, दाएं और बाएं, तो इन दोनों के बगल में जो है एच बैठा है। तो एच हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 8 व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो दोस्तों इसके लिए भी मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके और फटाफट से जो है एक डायग्राम बना लेता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने चित्र बना दिया है। अब प्रश्न को देख लेते हैं। ये जो है एक केंद्र की ओर बैठे हैं और ये ज़रूरी नहीं कि जिस क्रम में ये लिखा गया है उसी क्रम में ये लोग बैठे हैं। तो बी जो है एच के बाएं तीसरे स्थान पर है, जो कि ई के ठीक दाएं बैठा है। तो बी को एच के बाएं, तो एच को मैं नीचे मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो है एच हो गया और एच के बाएं तीसरा, तो एच के बाएं में तीसरा जो है बी है, यानी कि बी हमारा यहाँ पर आएगा। एच के बाएं में तीसरा जो है ये बायां, और ये बाएं से यहाँ पर बी आएगा, और बोल रहा है कि जो कि, यानी कि एच जो है कहाँ पर, ई के ठीक दाएं, तो ई हमारा यहाँ पर आएगा, तो इसके ठीक दाएं में एच है। ठीक है, तो ई हमारा यहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए जो है ये इधर इस प्रकार से जो है ई के लिए दाएं में, ई के दाएं में एच है। ठीक है, ई जी के बाएं तीसरा है, तो ये जो ई है जी के बाएं, तो जी इधर होगा तभी बायां इधर होगा, तो ई जो है जी के बाएं तीसरा है यानी कि हमारा जी इधर आएगा। मैं इस दूसरे चित्र में बना देता हूँ। ये ई का स्थान मैंने इधर से इधर ले लिया है, पहले चित्र से दूसरे चित्र में, और जी जो है यहाँ आ जाएगा। तभी जो है ये बात आ रही है कि ई जी के बाएं तीसरे, तो जी के बाएं तीसरे स्थान पर ई है, ये जो है इधर आ जाएगा। ठीक है, जो कि यानी कि जी, अब जी जो है डी के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो डी के बाएं दूसरे स्थान पर, तो डी के बाएं यानी कि क्लॉकवाइज, यानी डी हमारा यहाँ पर आएगा, तभी जो है इसके बाएं में जी दूसरे स्थान पर होगा, यानी कि डी हमारा यहाँ है। अगला देख लेते हैं। आगे बोल रहा है एफ जी के सन्निकट नहीं है, यानी कि जो एफ है ना तो यहाँ है ना यहाँ है, क्योंकि ये दोनों स्थान यहाँ पर भी खाली है और यहाँ पे भी अभी खाली है। ठीक है, लेकिन सी और एच के सन्निकट है, तो एफ जो है इधर कहीं होगा। ठीक है, और सी और एच इधर या इधर हो सकता है, तो मैं जो है एक बार जो हो चुका है वो यहाँ पर एक बार मार्क कर देता हूँ। बी ई और एच यहाँ पर है। तो दोस्तों ये जो है अभी तक की स्थिति है।
तो सी और एच के सन्निकट है, ठीक है। यानी कि एफ तो जो है एफ यहाँ और यहाँ पर नहीं होगा, तो एफ किधर होगा, फिर एफ यहाँ होगा। तो हम जो है एफ को यहाँ लिख देते हैं, ये एफ हो गया, लेकिन सी और एच के सन्निकट नहीं है, ठीक है ना। तो एच हमारा यहाँ रख देता हूँ। हालांकि प्रश्न में अभी कहीं पर जो है ए और सी के बारे में नहीं लिखा है, तो हम ए यहाँ मान लेते हैं और सी यहाँ मान लेते हैं। अब एक बार प्रश्न को देख लेते हैं। ई की तुलना में, पहला प्रश्न ऊपर ये वाला है, एच के सम्मुख कौन बैठा है, ठीक है। तो एच के सम्मुख डी बैठा है, ठीक है, बिल्कुल सामने डी बैठा है, डी बैठा है, और डी यानी कि पहला आंसर हमारा सही है, पहला आंसर हमारा सही है। दूसरा है, ई की तुलना में डी का स्थान कौन सा है, तो ई की तुलना में डी का स्थान, तो डी जो है ई के बाएं तीसरे स्थान पर है, डी ई के बाएं तीसरे स्थान पर, बाएं से तीसरे स्थान पर, ठीक है। तो यानी कि पहला हमारा ऑप्शन जो है वो सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा कथन सही है, सी के बाएं दूसरा एफ, मतलब एफ जो है सी के बाएं दूसरा, तो सी के बाएं दूसरे पे है क्या, एफ देख लेते हैं। सी के बाएं दूसरा, तो सी के बाएं दूसरा ई है, एफ नहीं है, एफ तीसरा है। एच के बाएं तीसरा डी, एच के बाएं तीसरा डी, तीसरा नहीं वो चौथा है। बी, एच के बाएं तीसरा बी, एच के बाएं तीसरा, तो एच के बाएं तीसरा जो है वो बी है, ठीक है। तो यानी कि ये जो हमारा ऑप्शन वो सही है, एच के बाएं तीसरा कौन है, बी है, और इनमें से कोई नहीं, तो ये हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि सभी व्यक्तियों को एक से प्रारंभ करके वर्णानुक्रम में वामावर्त व्यवस्थित किया जाए, ठीक है, तो कितने व्यक्ति अपनी स्थिति से अपरिवर्तित रहेंगे, या कितनों की स्थिति जो है अपनी वर्तमान स्थिति से अपरिवर्तित रहेगी। ए से प्रारंभ करना है और वर्णानुक्रम में वामावर्त, तो दोस्तों देख लेते हैं। यानी ए जो हमारा यहाँ पर है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ए ये हमारा पहला हो जाएगा, ये पहला, इस ये तो अपने स्थान पे है, फिर यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, ये दूसरा, और ए बी सी डी ई और एफ, ये तीसरा, और ये चौथा, जी और एच। तो अब इनमें से सिर्फ चार हमारे ऐसे हुए जो इस बात में फिट है कि स्थिति वामाव्रत दिशा जो है, वामाव्रत दिशा ये है, ठीक है। इसके लिए दक्षिणावर्त इधर है, वामावर्त इधर है, तो वामावर्त दिशा में जो है अगर वर्णानुक्रम में इन व्यक्तियों के जो हैं स्थान, उनके वर्णानुक्रम के अनुसार अगर जमा दिए जाए तो चार व्यक्तियों के स्थान जो है नहीं बदलेंगे। तो चेक कर लेते हैं प्रश्न। तो जो है चार व्यक्तियों के स्थान नहीं बदलेंगे, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जोड़े में प्रथम व्यक्ति दोनों के ठीक बीच में है। प्रथम व्यक्ति ए और जी के बीच में, यानी कि बी जो है ए और बी जी के बीच में, ए बी जी का ऑप्शन है क्या, चेक करते हैं। ए बी जी, ए बी तो इधर है, नहीं होगा, पहला गलत है। तो ए डी ए जी,
DAG, ये हमारा ऑप्शन सही है। तो ये DAG का ऑप्शन जो हमारा सही है। ठीक है, अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, 7 विद्यार्थी एक कतार में बैठे हैं। तो 7 विद्यार्थी जो हैं एक कतार में बैठे हैं, मतलब एक रेखा में बैठे हैं, और के V और R के बीच में बैठा है। तो मैं इसको जो है मार्क कर देता हूँ। के जो है V और R के बीच में बैठा है। तो R के बाएं साइड में हो ये ज़रूरी नहीं है, तो यहाँ पर V और यहाँ पे R हो सकते हैं। ठीक है, V M के बगल में है। तो V जो है M के बगल में है। V इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। M के, ये जो M है, M के बगल में V इधर हो सकता है, बाएं में या दाएं में, दोनों तरफ हो सकता है। ये दोनों स्थिति हो सकती है। M B के बगल में बैठा है। M जो है B, ये बोल रहा है M B के बगल में बैठा है, जो कि एकदम बाईं ओर है, जो कि एकदम बाईं ओर है, यानी कि B जो है एकदम बाईं ओर है। यानी कि ये स्थिति जो मैंने अभी लिखी है वो गलत है। B एकदम बाईं ओर आएगा, तो M के बगल में यहाँ नहीं होगा और B यहाँ होगा। ठीक है, और यदि B इधर है M के, तो ये वाली स्थिति भी गलत हो जाएगी, V इधर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने इस स्थिति से इसका अनुमान लगा लिया। तो मैं यहाँ से इसको काट देता हूँ, इसको यहाँ से काट देता हूँ और यहाँ पर V लिख देता हूँ। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है प्रश्न, Q P के बगल में बैठा है। Q जो है P के बगल में बैठा है। तो Q जो है Q P के बगल में बैठा है। तो P के बगल में यानी कि दाएं और बाएं दोनों तरफ हो सकता है। ठीक है, यहाँ हमने देखा कि K जो है K के दाएं में V है या फिर बाएं में V है। तो यहाँ पे कुल व्यक्ति कितने हैं, 7 विद्यार्थी हैं। V हमारा यहाँ हुआ, तो इसका अर्थ ये हुआ कि एकदम बाएं में ये है, तो V यहाँ आएगा और ये स्थिति नहीं बनेगी, यहाँ पर K आएगा V के बाद और फिर उसके बाद में R आएगा। तो मैं लिख देता हूँ, ये यहाँ से कट जाएगा और ये यहाँ से कट जाएगा, यहाँ आएगा V आ गया। इस स्थिति से जो है हमें V के बाद में यहाँ पे K और उसके बाद में, एक मिनट, यहाँ K और अब R यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये जो स्थिति है बन गई और R यहाँ आ गया। बाकी ये जो है P और Q जो बचा है वो या तो QP है या फिर PQ है, जो कि दाएं और है। प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है V के बगल में कौन बैठा है। तो V के बगल में K है और M है। तो K और M ये हमारा V के बगल में है, जो कि हमारा D ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो हमारा D ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, 6 लड़के केंद्र की ओर मुख करके वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं। ठीक है, तो मैं एक डायग्राम फिर से बना लेता हूँ। ठीक है,
तो दोस्तों मैंने ये 3 चित्र बना दिए हैं और अब जो है आलोक प्रभात के बाईं ओर बैठा है। तो मैं पहली स्थिति में प्रभात को दिखा देता हूँ। प्रभात और आलोक, प्रभात के बाईं ओर प्रभात का बायां जो है इधर होगा और बाईं ओर बैठा है, तो यहाँ पर आलोक है। ये जो है यहाँ पर आलोक है। दूसरी स्थिति जो है सुनील, अशोक और विकास के बीच में है। तो दूसरी स्थिति में सुनील, अशोक और विकास के बीच में है। सुनील को मैं सुनील, अशोक, विकास। अब ये जरूरी नहीं है कि अशोक इधर हो विकास इधर हो, तो यहाँ अशोक और यहाँ विकास भी हो सकता है। सुनील, अशोक और विकास के बीच में है। हरि आलोक और अशोक के बीच में है। अब हरि जो है आलोक और आलोक यहाँ पर है और यदि अशोक यहाँ पर होगा तो हरि नहीं बैठ पाएगा, तो अशोक को यहाँ करना होगा, तब जो है ये चीज़ पॉसिबल है। और विकास यदि यहाँ या फिर यहाँ होगा तो ये फिर अशोक इधर आ जाएगा, जो कि नहीं हो सकता। तो हमें अशोक को यहाँ करना होगा और उसका अर्थ ये होगा कि ये तीनों की जो स्थिति है वो यहाँ, यहाँ और यहाँ होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रभात पहले से बैठा है। अशोक, सुनील, विकास, प्रभात, आलोक, और अब जो है अशोक और आलोक के बीच में हरि बैठ जाएगा। हरि यहाँ पर बैठेगा। तो ये जो है हरि जो है आलोक और अशोक के बीच में आ गया, यहाँ पर हरि आ गया। तो अब पूछा है कि बताएं कि विकास के बाएं कौन है, तो विकास के बाएं में प्रभात है, यानी कि हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही हो गया। ये जो ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 5 लोग ए बी सी डी और ई जो है दक्षिण की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। यानी मुख जो है इनका नॉर्मली अगर ये दिशा नहीं दी जाती है तो उत्तर की ओर माना जाता है कि सभी का जो लोग बैठे हैं वो अगर एक पंक्ति में बैठे हैं तो सभी का जो है मुख जो है उत्तर की ओर माना जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है स्थिति अलग है और दक्षिण की ओर सबका जो है मुख बताया गया है। सभी लोग जो है दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, तो अब हम इनका एक डायग्राम बना लेते हैं। दक्षिण की ओर मुख बैठे हैं, इस प्रकार बैठे हैं कि बी बाईं ओर है सी के। तो जो डी है बाईं ओर है सी के। डी जो है सी के, तो सी यहां पर होगा। सी का इस समय स्थिति तो दाईं ओर दिख रहा है, लेकिन जब ये उल्टी दिशा में यानी कि दक्षिण की दिशा में बैठेंगे तो सी के बाईं ओर डी होगा, क्योंकि इनका फेस जो है यहाँ पर, इनका जो फेस है वो दक्षिण दिशा में है। ठीक है, डी बाईं ओर है सी के। ठीक है ना, तो सी के बाईं ओर में डी है और बी दाईं ओर है ई के। बी जो है
बाईं ओर है, दाईं ओर है ई के, ई यहाँ पर आएगा और बी हमारा यहाँ पर होगा, तभी जो है ई के दाईं ओर बी होगा। ठीक है, आगे बोल रहा है ए जो है दाईं ओर है सी के, तो सी के दाईं ओर ए है। ठीक है, ए दाईं ओर है किसके, सी के, तो सी के दाईं ओर ये ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है ये उल्टी दिशा में है, तो इसकी दाईं ओर ये है। अभी हमारी स्थिति के अनुसार जहाँ पर अभी हम जो बैठे देख रहे हैं इसको, तो ये बाईं ओर है, जबकि ये इनकी उल्टी दिशा है, तो उल्टी दिशा में दायां बायां और बायां दायां हो जाता है। आगे है, और जो है ई एक छोर पे है, इसके पहले ये दिया हुआ है सी के, सी का हो गया, और बी बाईं ओर है डी के, तो डी और बी यहाँ पर होगा। क्यों, क्योंकि जो है बोल रहा है बी बाईं ओर है, ये जो बी बाईं ओर है किसके, डी के, तो डी का बायां हमारे हिसाब से दायां होगा। ठीक है, तो ये जो है ये स्थिति बन चुकी है। अच्छा, अब यदि ई एक छोर पे है, तो ई एक छोर पे है, इसको किसी भी एक छोर पे बिठाना होगा, और ये स्थिति हमें बता रही है कि ये जो है दाईं ओर होगा, हमारी हिसाब से दाईं ओर, और ये जो है अपने हिसाब से सबसे बाईं ओर है। तो पूरी स्थिति को मैं एक बार डायग्राम बना लेता हूँ। एक छोर पे ई को कर दिया, यहाँ से मैंने बी और ई को उठाया, बी के पहले यहाँ पे डी है, तो यहाँ पर डी आ जाएगा, और डी से पहले जो है हमारे पहले चित्र से डी से पहले यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे सी आ जाएगा, और सी से पहले यहाँ पे ए है, तो यहाँ ए आ जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न क्या बोल रहा है, तो बीच में कौन बैठा है, तो बीच में हमारा डी है, जो कि हमारा सही डी ऑप्शन में है। ठीक है, तो ये हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक पेड़ पर 5 पक्षी बैठे हैं, कबूतर तोते के दाहिनी ओर, कबूतर जो है तोते के दाहिनी ओर है, तो तोता के दाईं ओर कबूतर है, कबूतर जो है तोते के दाहिनी ओर है, गोरिया तोते से ऊपर है, गोरिया तोते के ऊपर हो गया, कौवा कबूतर के अगला से अगला है, तो कबूतर के अगला इधर भी है, तो ये तोता पहले से बैठा है, तो कौवा इधर बैठेगा, और इसके बाद में है सारस कौवे के नीचे है, तो कौवा यहाँ पर है, तो इसके नीचे सारस बैठा है। प्रश्न है कौन सा पक्षी बीच में है, तो कबूतर हमारा सबसे बीच में है, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रिया संजना के बाएं और अंकिता के दाएं हैं, प्रिया जो है संजना के बाएं बैठी है और अंकिता के दाएं है, तो अंकिता हमारी यहाँ आ जाएगी। निर्मला अंकिता के बाएं हैं,
अंकिता के बाएं में निर्मला है। और कुंती के दाएं, निर्मला जो है कुंती के दाएं है। तो कुंती के दाएं में कौन हो गई? निर्मला हो गई। तो ये हमें जो है, तो पंक्ति में सबसे दाएं छोर पे कौन है? तो सबसे दाएं छोर पे जो है, पहले यहाँ पे कुंती है, फिर कुंती, निर्मला, अंकिता, अंकिता के बाद में प्रिया और संजना। तो सबसे दाएं छोर पे कौन है? संजना है। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक पंक्ति में ए से ई तक 5 अलग अलग मकान हैं। ए बी के दाईं ओर है, बी के दाईं ओर ए है, सी के बाईं ओर ई है, सी के बाईं ओर, सी के बाईं ओर ए है, ई सी के बाईं ओर, सॉरी, ई सी के बाईं ओर, तो सी के बाईं ओर ई है, तथा ए के दाईं ओर है कौन? सी। तो यहाँ पर एक बार देख लेता हूँ। सी, ई जो है सी के बाईं ओर, सी के बाईं ओर है और ए के दाईं ओर है, यानी कि ए हमारा यहाँ पर आएगा, यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि ई के, ई जो है ए के दाईं ओर है, तो ई जो है ए के दाईं ओर, मतलब ये स्थिति सही है, ये गलत है। तो ये जो है स्थिति सही है। बी डी के दाईं ओर है, तो जो बी है वो डी के दाईं ओर है, तो डी हमारा यहाँ पर आएगा, डी हमारा यहाँ पर आएगा। तो डी के दाईं ओर बी आ गया, ठीक है। मध्य में कौन सा मकान है? तो मध्य में हमारा ए है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो हमारा इस चैप्टर का बैठक व्यवस्था का चौथा पार्ट रहेगा, तो आप उसे देखना ना भूलिए। और यदि इससे पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखिएगा, क्योंकि रीजनिंग का हम हर टॉपिक और हर चैप्टर को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। और अब हम व्हाइट बोर्ड पर भी पढ़ा रहे हैं, जो कि इंटरेक्टिव है, और आपको आपके सामने ही प्रश्नों को हल किया जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से किया जा रहा है। और कोई सी भी टॉपिक या किसी भी पॉइंट को हम काफ़ी सारे उसके उदाहरणों के साथ में हम उसको समझा रहे हैं, ताकि, और इसका जो PDF फाइल है वो आपके इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हालांकि अभी कुछ वीडियो के जो है उनके PDF फाइल अभी मैंने अटैच नहीं किए हैं, तो जल्द ही वो अटैच हो जाएंगे, आपको देखते रहिए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, और अपने इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो। और अब इस सब वीडियो का और इस चैनल का जो है लिंक आप अपने स्टेटस पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी छोड़ दीजिए, ताकि अपने साथियों को आप बिना बताए ही उन्हें पता चले और वो इससे देख पाएँ, और इसका फ़ायदा उन्हें भी मिले और हमें भी एक सपोर्ट मिले, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी हम वीडियो को अपलोड कर सकें और हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद दोस्तों।